स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 6 शिष्टाचार के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। बेटा वैसे तो आपके पास में नोट्स आ चुके होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं लिखे हों या आपके पास नोट्स नहीं आए हों तो मैं आपको शिष्टाचार के कॉपी नोट्स भेज रही हूँ। तो सबसे पहले शुतलेख लिखेंगे। शुतलेख में होशियार, शैतानी, अनदेखा, बेइज्जती, अपरिचित, शर्मिंदा, व्यवहार, उत्सुकता, सहानुभूति, अशिष्टता। एक बार फिर से देखिए। होशियार, शैतानी, अनदेखा, बेइज्जती, अपरिचित, शर्मिंदा, व्यवहार, उत्सुकता, सहानुभूति, अशिष्टता। ये सारे वर्ड्स आपको बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई कठिन शब्द लगता है तो आप वो शब्द भी लिख सकते हैं। तो मौखिक प्रश्न देखिए, आपको सारे प्रश्न लिखित आएंगे, लेकिन आपको मौखिक प्रश्न के जो आंसर हैं वो शॉर्ट में याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी से मिलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी से मिलने पर सबसे पहले नमस्ते करना चाहिए। फिर से पढ़िए। किसी से मिलने पर सबसे पहले नमस्ते करना चाहिए। दूसरों के दुख में हम क्या प्रकट करना चाहिए? दूसरों के दुख में हमें क्या प्रकट करना चाहिए? दूसरों के दुख में हमें सहानुभूति प्रकट करना चाहिए। बेटा ये सहानुभूति वर्ड जो है इसको आप बिल्कुल सही लिखेंगे। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा और फिर इसमें छोटी ई की मात्रा। फिर से एक बार इसका आंसर सुनिए। दूसरों के दुख में हमें क्या प्रकट करना चाहिए? दूसरों के दुख में हमें सहानुभूति प्रकट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, गलती हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए? यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए? गलती हो जाने पर हमें माफ़ी या क्षमा, है ना, दोनों में से आप कोई सा भी वर्ड लिख सकते हैं, मांगना चाहिए। गलती हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए? गलती हो जाने पर हमें माफ़ी या क्षमा मांगना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 4, यदि कोई आपको कुछ दे तो उसे क्या कहना चाहिए? आपको कोई चीज़ देता है, गिफ्ट देता है, चॉकलेट देता है, तो आपको क्या कहना चाहिए? यदि कोई आपको कुछ दे तो उसे धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। धन्यवाद मतलब थैंक यू, है ना। आपको कोई कुछ देता है तो क्या बोलना चाहिए आपको? उसको थैंक यू। तो इसका क्वेश्चन क्या है? यदि कोई आपको कुछ दे तो उसे क्या कहना चाहिए? यदि कोई आपको कुछ दे तो उसे धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। लिखित प्रश्न, है ना। बेटा लिखित प्रश्न के उत्तर थोड़े बड़े बड़े हैं तो आप बहुत ध्यान से लिखेंगे और बहुत ध्यान से याद करेंगे, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप अपनी रफ कॉपी में लिख के याद करने की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अतिथियों के आने पर हमें क्या करना चाहिए? अतिथि का मीनिंग क्या होता है? मेहमान, है ना, गेस्ट, जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं। अतिथियों के आने पर हमें खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। साथ ही उन्हें उचित स्थान पर बैठाना चाहिए। फिर से सुनिए इसका आंसर। अतिथियों के आने पर हमें खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। साथ ही उन्हें उचित स्थान पर बैठाना चाहिए। दूसरों के घर जाने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिर से पढ़िए। दूसरों के घर जाने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब देखिए बेटा इसका आंसर बहुत बड़ा है। सबसे पहले आप जब आंसर लिखेंगे लाइंस काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, जो मेरा आंसर है वो 7 लाइन में कंप्लीट हुआ है, तो आपका जो है कम से कम 8 लाइंस में कंप्लीट होगा। और इसको बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है,
चाहे तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। दूसरों के घर जाने पर सबसे पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाना चाहिए और उनके अंदर बुलाने पर ही घर के अंदर जाना चाहिए। वहाँ कोई सामान बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे। बेटा मैं 2 मिनट के लिए इस पे वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, आप बहुत ध्यान से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद वाले भी क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो वीडियो स्टॉप रहेगी, आप आराम से इसका आंसर देख के लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।